जो लोग जिनकी खुद की जाति की संख्या 5%, 3%, 7% है, ऐसे तमाम लोग सवर्णों के खिलाफ बात करके बाकी जो जातियां हैं उन जातियों के बीच में अपनी नेतागिरी चमकाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने हाल में ही ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद से ही बिहार की सियासत में बवंडर सा मच गया है। भले ही आरजेडी जो है वो आलोक मेहता के बचाव में उतर आई हो और खुद आलोक मेहता ने भी अपने बयान पर रफ्फू करते हुए नजर भी आए हैं, लेकिन बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने आलोक मेहता पर जबरदस्त हमला बोला है। सबसे पहले अनिल शर्मा का वो पूरा बयान सुनिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे आखिर क्या कुछ कहा है आलोक मेहता ने, जिसके बाद इतना बड़ा बवंडर खड़ा हो गया है कि महागठबंधन के ही साथी दल अब आलोक मेहता पर इस तरीके से हल्ला बोल रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता ने एक घोर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 10% आरक्षण पाने वाले लोग अंग्रेज़ों की दलाली कर रहे थे और ये लोग समाज को नुकसान पहुंचाने का काम किए हैं। मुझे लगता है आलोक मेहता जी को आज़ादी की लड़ाई और देश के इतिहास का पूरा ज्ञान नहीं है। इस देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले जो अगुआ थे महात्मा गांधी, वह भी जिनको ये अपर कास्ट मानते हैं उसी अपर कास्ट से आते थे। सरदार पटेल गुजरात के अपर कास्ट के श्रेणी में आते हैं और दूसरी बिहार में जिस वैश्य समाज को ये पिछड़े वर्ग का मानते हैं वही उत्तर प्रदेश में ऊंची जाति में आता है, अपर कास्ट में आता है। मुझे लगता है कि उनको ज्ञान नहीं है। ये 10% आबादी नहीं है बल्कि पूरे देश में सवर्णों की आबादी 30% से भी ज़्यादा है, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका अदा किया है, देश को आगे बढ़ाने में योगदान किया है और सामाजिक समरसता, सामाजिक उत्थान में अहम भूमिका अदा किया है। लेकिन इस तरह की बयानबाजी ये लोग करके सिर्फ जो लोग जिनकी खुद की जाति की संख्या 5%, 3%, 7% है, ऐसे तमाम लोग सवर्णों के खिलाफ बात करके बाकी जो जातियां हैं उन जातियों के बीच में अपनी नेतागिरी चमकाना चाहते हैं और उसके बल पर सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। ऐसे लोग ही सामाजिक विद्वेष फैलाकर, विभ्रांति फैलाकर, सवर्णों के खिलाफ आग उगलकर एकजुटता बनाते हैं और लाभ उस सत्ता का सिर्फ अपने और अपने परिवार को देते हैं। ऐसे तमाम लोग समाज के हितैषी नहीं बल्कि समाज के द्रोही लोग हैं। इसलिए मैं तो कहता हूं कि आलोक मेहता जी को ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए और इस तरह का जो बयान दिया है उसको लिए माफ़ी मांगना चाहिए, उन्हें अपना बयान वापस लेना चाहिए। धन्यवाद। ये है बिहार कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पे एक तरह से कह सकते हैं कि कहना है कि आलोक मेहता को इस तरीके से बयानबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कतई एक झूठ बोल रहे हैं आलोक मेहता। आपको बता दें कि हाल ही में भागलपुर के दौरे पर थे मंत्री आलोक मेहता। अगले महीने यानी कि फरवरी के महीने में शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती जो है वो पटना में मनाई जानी है और इसी को लेकर भागलपुर पहुंचे थे आलोक मेहता और उन्होंने कहा कि 90% लोगों का शोषण जो है वो 10% वाले जो लोग हैं वो कर रहे हैं। 10% का मतलब उनका साफ था, इशारा इसके बाद से ही, इस बयान के बाद से ही जो विरोधी खेमे हैं वो सीधा अटैक करें। अब विरोधी के साथ साथ अब महागठबंधन के साथी भी अब आलोक मेहता पर हल्ला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।